हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि में जब कोई दुकानदार बेईमानी करता है और अपने किसी भी सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों, लाभ हानि का यह 6वां वीडियो है। इसके पहले हमने 1 से लेकर 5 तक का वीडियो बनाया हुआ है और उन सभी में बेसिक कॉन्सेप्ट और कई प्रकार के सवालों को हल किया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उन 5 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जब कोई दुकानदार बेईमानी करता है, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए 2 फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले उन दोनों फार्मूलों को समझ लेते हैं कि वो दोनों फार्मूले क्या हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला है आपका त्रुटि बराबर होता है सही मान माइनस गलत मान। त्रुटि बराबर सही मान माइनस गलत मान। तो त्रुटि को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ईरर, ईरर मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रुटि होता है। तो इसको त्रुटि को रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ईरर ई बराबर होता है सही मान। सही मान का अंग्रेजी का होता है ट्रू वैल्यू। सही मान का मतलब क्या? ट्रू वैल्यू। तो इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। गलत मान, गलत मान का मतलब रॉन्ग वैल्यू। तो रॉन्ग वैल्यू को डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से आपका ये शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा त्रुटि बराबर टी माइनस डब्लू। त्रुटि ई बराबर टी माइनस डब्लू। आपका ये फार्मूला बन गया। त्रुटि बराबर सही मान माइनस गलत मान को हम ई बराबर टी माइनस डब्लू रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगला फार्मूला प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है आपका त्रुटि इंटू 100 बटे गलत मान। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि बराबर आपका होता है त्रुटि इंटू 100 बटे गलत मान। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? अगर प्रतिशत लाभ लिखना होगा तो प्रतिशत पी, इसको हम प्रतिशत लाभ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिशत पी या प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि मतलब ईरर, ई। प्रतिशत ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? त्रुटि यानी कि ई इंटू 100 और डिवाइड बाई रॉन्ग वैल्यू यानी कि डब्लू। आप ये 2 फार्मूले याद कर लीजिए, तो आपका लाभ हानि में जब कोई दुकानदार बेईमानी करके क्रय मूल्य पर ही किसी भी सामान को बेचने का दावा करेगा, तो इस टाइप के सभी प्रकार के सवाल हल हो जाएंगे। केवल आपको इन दोनों फार्मूलों को याद करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 5 किलोग्राम के स्थान पर 4500 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा अगर वह 5 किलोग्राम के स्थान पे 4500 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है? तो देखिए, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है त्रुटि इंटू 100 बटे गलत मान। तो आपका देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है। सही मान आपका 5 किलोग्राम है और गलत मान आपका 4500 ग्राम है। यानी कि आपको सवाल में सबसे पहले क्या करें, इस सवाल का त्रुटि निकाल लीजिए। त्रुटि ई बराबर क्या होता है दोस्तों? त्रुटि ई बराबर होता है ट्रू वैल्यू यानी कि सही मान टी माइनस गलत मान को हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा आपका त्रुटि ई बराबर टी माइनस डब्लू। तो देखिए सवाल में सही मान कितना है आपका? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 5 किलोग्राम में कितना? 5000 ग्राम होगा। तो आपका यहाँ से टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कितना? 5000 ग्राम। 5 किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 5000 ग्राम माइनस डब्लू क्या है? गलत मान। और इस सवाल में देखिए 5 केजी के स्थान पे 4500 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि आपका गलत मान जो होगा वो 4500 होगा। गलत मान रॉन्ग वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 4500 ग्राम। तो हो जाएगा आपका ये 4500। और देखिए आप घटा लीजिए, 5000 में से 45 को घटाएंगे 4500 को, तो आपका आएगा 500। ईरर आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया? 500 ग्राम। तो आगे आप हल कर लीजिए कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आपको हमने बताया है कि प्रतिशत लाभ पी बराबर आपका फार्मूला होता है आपका ईरर ई इंटू 100 और डिवाइड बाई गलत मान यानी कि रॉन्ग वैल्यू डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि बराबर ये फार्मूला होता है। तो सवाल में देखिए ई हमने निकाला है कितना? 500 ग्राम। तो ई के स्थान पे लिख देंगे हम 500 इंटू 100 है तो 100 लिख देंगे और डिवाइड बाई रॉन्ग वैल्यू आपका ये है कि 5 किलोग्राम के स्थान पर 4500 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। तो रॉन्ग वैल्यू आपका 4500 है। डब्लू बराबर 4500 सवाल में दिया है, तो हो जाएगा 4500 नीचे डब्लू के स्थान पे। तो देखिए 1 2 0
और आपका 1 2 0 कट गया। तो आपका देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए 5 से कट कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 100 और 5 नवा। तो आपका क्या आ गया दोस्तों, ये 100/9 आ गया, 100/9। फिर इसको कट करिए, 11 नवा 99, 11 सही 1/9%। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 11 सही 1/9%। आपका आंसर ये डी वाला सही हो जाएगा, 11 सही 1/9%। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। यानी कि इस सवाल में आपको पकड़ना होगा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। यानी कि आप 1 किलोग्राम उसको तौलना था लेकिन वो कितने ग्राम तौलता है वो आपको निकालना है। यानी कि आपको गलत मान इसमें निकालना है। सही मान आपको दे रखा है 1 किलोग्राम, सही मान आपका 1 किलोग्राम है, गलत मान आपको निकालना है। तो मान लेंगे कि गलत मान है आपका यक्स ग्राम, मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम के स्थान पे यक्स ग्राम तौलता है, 1 किलोग्राम के स्थान पे यक्स ग्राम तौलता है, ऐसा हम मान लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सही मान यानी कि टी बराबर हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। इस सवाल में सही मान आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और गलत मान यानी कि डब्लू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम के स्थान पे यक्स ग्राम, क्योंकि यही आपको निकालना है। मान लेंगे कि 1 किलोग्राम के स्थान पे यक्स ग्राम तौलता है तो उसको ये 25% का लाभ होता है। तो आप यहाँ से क्या करिए, ईरर निकाल लीजिए, ईरर मतलब त्रुटि निकाल लीजिए कि कितना त्रुटि हो रहा है भाई। त्रुटि बराबर क्या होता है, सही मान माइनस गलत मान। तो सही मान आपका 1000 है तो हो जाएगा 1000 माइनस गलत मान यक्स। तो आपका यहाँ से त्रुटि आपका कितना हो गया दोस्तों, 1000 माइनस यक्स। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत लाभ P बराबर होता है आपका त्रुटि E इंटू 100 डिवाइड बाई रंग वैल्यू यानी कि W होता है। ये आपका प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है। सवाल में आपको प्रतिशत लाभ P के स्थान पे 25 दे रखा है तो प्रतिशत लाभ के स्थान पे रख दीजिए 25 बराबर E के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 1000 माइनस यक्स, E के स्थान पे लिख दीजिए 1000 माइनस यक्स इंटू 100 आपका डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड बाई W बराबर यक्स ग्राम हमने माना है तो नीचे यक्स लिख देंगे। और फिर देखिए इसके बाद क्या करिए, यक्स से इसमें गुणा कर लीजिए आप, या ऐसा करिए 25 से कहीं 25 चौके ऊपर आ जाएगा 4, तो यक्स का 1 में गुणा करेंगे, इधर मैं कर लेता हूँ अब। तो हो जाएगा 1 यक्स यानी कि यक्स बराबर आपका हो जाएगा, यक्स का इसमें गुणा कर दिया हमने और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर कोष्टक में, तो हो जाएगा आपका 4000 माइनस 4 का ये यक्स में गुणा होगा तो -4 यक्स हो जाएगा। और आपका देखिए इसको हल कर लीजिए, -4 यक्स इधर आएगा तो आपका ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 5 यक्स और इधर बचेगा आपका 4000। तो यहाँ से देखिए 5वां ठे यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा 800, काटेंगे इसको 5 से तो यक्स बराबर आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, 800 ग्राम। ये क्या हो गया, यक्स बराबर 800 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है, 800 ग्राम। तो आपका आंसर नंबर ये बी वाला सही हो जाएगा, 800 ग्राम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 5/19% का लाभ कमाता है। वह 2 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। इसमें भी देखिए 2 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है, यानी कि आपसे गलत मान पूछ रहा है कि गलत मान कितना होगा, रंग वैल्यू कितना होगा, और आपको प्रतिशत लाभ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सही मान आप क्या होगा, 2 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है, यानी आपका सही मान आपका 2 किलोग्राम होगा। यानी कि सही मान टी बराबर आपका कितना होगा दोस्तों, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। 2 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो आपका आएगा 2000 ग्राम। यानी कि सही मान आपका 2000 ग्राम सवाल में दिया है कि स्थान पर कितने ग्राम तौलता है, यानी कि रंग वैल्यू आपसे पूछ रहा है, W बराबर आपसे पूछ रहा है। W का मान आपको क्या करना है, निकालना है इस सवाल में। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए, और आपको प्रतिशत लाभ आपको सवाल में दे रखा है 5 सही 5/19 ना, तो हो जाएगा, इसको बदल लीजिए भिन्न में, तो हो जाएगा 19 × 95, 95 5 100/19 आएगा। प्रतिशत लाभ आपका 100/19 आएगा। तो यहाँ से ये हो गया आपका। और फिर इसके बाद हल कर लीजिए इसको, तो आप ईरर बराबर क्या होता है दोस्तों, ईरर बराबर होता है T माइनस W। ईरर ई बराबर क्या होता है दोस्तों, ई बराबर होता है सही मान माइनस गलत मान, त्रुटि बराबर सही मान माइनस गलत मान। तो सही मान आपका दे रखा है सवाल में 2000, तो हो जाएगा 2000
माइनस गलत मान आपको निकालना है, तो इसको W रहने दीजिए या W का स्थान पे यक्स मान लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, हम रहने देते हैं यहाँ पे W ही, तो हम W का मान निकालेंगे तो आपको गलत मान निकल जाएगा और यही आपको निकालना है। तो आपका त्रुटि बराबर ये हो गया। और आप जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है आपका त्रुटि इंटू 100 और डिवाइड बाई गलत मान यानी कि W, ये आपका होता है। तो आप देखिए क्या करिए, इसको हल कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे W हमने मान लिया कि गलत मान W है और इस सवाल में भी हमने W माना है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लाभ 100/19। प्रतिशत लाभ कितना है दोस्तों, 100/19 है। तो प्रतिशत लाभ के स्थान पे लिख देंगे 100/19 बराबर ई, ईरर हमने यहाँ पे निकाला है 2000 माइनस W। हमने मान लिया कि 2 किलोग्राम का स्थान पे W ग्राम तौलता होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ईरर ई के स्थान पे 2000 माइनस W इंटू 100 और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा क्या, रंग वैल्यू हमने माना है W, रंग वैल्यू को W ही रहने देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 100 से 100 यहाँ से कट जाएगा और W का इधर गुणा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये W बराबर 19 का इसमें गुणा हो जाएगा, अंदर कर देते हैं तो हो जाएगा 2000 इंटू 19 और फिर इसके बाद माइनस 19W। और देखिए आपका ये 19W इधर आएगा तो हो जाएगा 20W, क्योंकि इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये 20W बराबर 2000 इंटू 19 के। और फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और आपका ये 2 से कटेगा तो आपका आ जाएगा ये 100 के, यानी कि W बराबर आपका यहाँ से निकल जाएगा 1900। यहाँ मैं कर लेता हूँ, लिख देता हूँ, W बराबर आपका क्या आएगा दोस्तों 1900 ग्राम, यानी कि आपका जो गलत मान होगा ये 1900 ग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला सही हो जाएगा 1900 ग्राम। आप देखिए अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि W बराबर हमने W ही क्यों रखा, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो W बराबर यक्स मान के हल कर दीजिए। W बराबर यक्स मान के हल करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा 1900 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है। तो बताइए वह व्यापारी प्रति 2 किलोग्राम पर कितने ग्राम की त्रुटि करता है। इस सवाल को आपको पकड़ना होगा और समझना होगा। देखिए सवाल में आपसे पूछ क्या आ रहा है, 2 किलोग्राम पर कितने ग्राम की त्रुटि करता है, यानी कि आपको त्रुटि इस सवाल में निकालना है। त्रुटि यानी कि ई की वैल्यू आपको निकालना है। और सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है, सही मान आपको दे रखा है 2 किलोग्राम और गलत मान यहाँ से W बराबर आपको मानना होगा, कुछ गलत मान आपको क्या करना होगा, मानना होगा। तो आप देखिए आपको इस सवाल को कैसे हल करेंगे। आप सबसे पहले क्या करिए, ई निकाल लीजिए, ईरर बराबर क्या होता है, त्रुटि बराबर क्या होता है दोस्तों, त्रुटि बराबर होता है सही मान माइनस गलत मान। सही मान आपका 2 किलोग्राम है, अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो आपका होगा 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो आएगा आपका 2000 ग्राम हो गया। ये सही मान माइनस गलत मान। गलत मान मान लीजिए कि हमने माना कि गलत मान आपका यक्स है, हमने इस सवाल में मान लिया क्या, गलत मान हमने मान लिया कि यक्स है, W बराबर यक्स है, तो हो जाएगा आपका सही मान माइनस गलत मान। तो ईरर आपका निकल गया इतना और यही आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले यक्स आपको चाहिए। यक्स निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा, प्रतिशत लाभ P बराबर होता है आपका त्रुटि E इंटू 100 डिवाइड बाई होता है रंग वैल्यू यानी कि W गलत मान W, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ सवाल में दे रखा है 25%, तो प्रतिशत P के स्थान पे लिख देंगे 25 बराबर ई के स्थान पे क्या लिखना है आपको 2000 माइनस यक्स, तो हो जाएगा आपका 2000 माइनस यक्स इंटू 100 डिवाइड बाई गलत मान W हमने माना है यक्स, हमने गलत मान माना है शुरू में ही कि गलत मान लिया कि यक्स है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 25 इकाई 25 चौके और यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स बराबर 4 का इसमें गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 2000 इंटू 4 माइनस 4 यक्स। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा 4 यक्स, जब इसको पश्चातन करेंगे इधर तो 4 यक्स इधर आएगा तो आपका हो जाएगा ये 5 यक्स, तो हो जाएगा आपका इसको कह सकते हैं 5 यक्स बराबर 2000 इंटू 4 के। और फिर देखिए 5 चौके यानी कि ये आपका आ जाएगा 400 और फिर यहाँ से यक्स बराबर 4 चौके 1600 आ जाएगा। यक्स बराबर क्या निकल गया दोस्तों 1600 ग्राम। यक्स क्या है दोस्तों, ये गलत मान है,
तो आपका गलत मान कितना तौलता है, वह व्यापारी 1600 ग्राम तौलता है। 2 किलोग्राम के स्थान पे 1600 ग्राम तौलता है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। आपसे सवाल में पूछा है कि कितने ग्राम की त्रुटि करता है, यानी कि ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो ई बराबर क्या है दोस्तों, ई बराबर हमने यहाँ पे 2000 माइनस यक्स, और यक्स बराबर आपका निकल गया कितना 1600। तो 2000 माइनस यक्स करेंगे 1600, तो 2000 में से 1600 को घटाएंगे तो आपका आएगा ई बराबर आ जाएगा 400 ग्राम। ये आपका आंसर होगा। त्रुटि कितने ग्राम की होगी दोस्तों, 400 ग्राम की। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा कि प्रति 2 किलोग्राम पर कितने ग्राम की त्रुटि करता है, 400 ग्राम की त्रुटि करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार यक्स प्रतिशत तक बेईमानी करता है। उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इस सवाल में आपको निकालना क्या है कि लाभ प्रतिशत उसको क्या होगा जब वह खरीदते वक्त भी यक्स प्रतिशत की बेईमानी करे और बेचते वक्त भी यक्स प्रतिशत की बेईमानी करे। तो देखिए क्या है कि कोई दुकानदार है, वह जब सामान को खरीद रहा है तो भी यक्स प्रतिशत की बेईमानी कर रहा है, और जब सामान को बेच रहा है तो उस टाइम भी यक्स प्रतिशत की बेईमानी कर रहा है। तो आपको यहाँ से एक बात क्लियर समझना होगा कि यक्स प्रतिशत जब खरीद रहा है तो भी यक्स प्रतिशत का उसको लाभ होगा, क्योंकि यक्स प्रतिशत का बेईमानी कर रहा है। तो इसका मतलब यक्स प्रतिशत खरीदते वक्त लाभ होगा और यक्स प्रतिशत बेचते वक्त भी बेईमानी कर रहा है। तो इसका मतलब कि बेचते वक्त भी इसको यक्स प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि इसको 2 बार लगातार लाभ हो रहा है। एक बार खरीदते वक्त यक्स प्रतिशत का लाभ हो रहा है और एक बार बेचते वक्त यक्स प्रतिशत का लाभ हो रहा है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले कि लगातार 2 बार लाभ प्राप्त हो, तो आपको उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा निकालना है, यानी कि उस दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हमने परसेंटेज में आपको बताया हुआ है कि आपको टोटल कुल लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका, पहली बार जब बेईमानी कर कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, पहली बार वो खरीदते वक्त यक्स प्रतिशत का लाभ कमाएगा तो हो जाएगा यक्स, और दूसरी बार भी यक्स प्रतिशत, यानी कि बेचते वक्त भी वो बेईमानी कर रहा है तो दूसरी बार जब बेच रहा है तो उस टाइम भी यक्स प्रतिशत का लाभ कमाएगा तो हो जाएगा प्लस यक्स प्लस, फिर इन दोनों लाभों का गुणनफल करिए तो यक्स इंटू यक्स डिवाइड बाई 100। ऐसा फार्मूला हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाते वक्त समझाया हुआ है। जो लोग परसेंटेज में हमारा वो वीडियो देखे होंगे उनको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि यह कैसे हो रहा है। तो आपका देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यक्स आपका हो जाएगा 2x प्लस यक्स स्क्वायर बटे 100। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा 2x प्लस यक्स स्क्वायर बटे 100। तो देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सी वाला सही हो जाएगा 2x प्लस यक्स स्क्वायर बटे 100। इस टाइप के सवाल को आप बेसिक में उलझने का प्रयास कभी मत करिएगा। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही आप हल करेंगे तो बहुत ही ईजिली हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके स्वयं सामान खरीदते समय 20% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय 20% का धोखा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए इस सवाल में भी आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ क्या है दुकानदार का, और देखिए क्या क्या कर रहा है। तो दुकानदार का कुल प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हमने आपको समझा दिया, आप समझने का प्रयास करिए। 20% का धोखा करता है खरीदते समय, तो इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि यह खरीदते वक्त 20% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 20% का धोखा कर रहा है, तो बेचते वक्त भी ये 20% का लाभ कमाएगा। तो देखिए पहली बार भी 20% का लाभ कमाया तो 20 लिख दिया, फिर प्लस दूसरी बार भी 20% का लाभ कमाया तो प्लस 20 लिख दिया, और प्लस दोनों का गुणनफल 20 इंटू 20 और डिवाइड बाई 100 करना है आपको। तो इसको हल कर लीजिए, आपको कुल प्रतिशत लाभ दुकानदार का मिल जाएगा। तो 120 तो आपका हो जाएगा 20 40 प्लस 2 दूनी 4, तो 40 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 44। तो उसको कुल जो दुकानदार है उसको कुल लाभ 44% का होगा जब वह 20% खरीदते वक्त धोखा करेगा और 20% बेचते वक्त धोखा करेगा, तो कुल उसको 44% का लाभ होगा। यही आपका बी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके स्वयं सामान खरीदते समय 12% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय 25% का धोखा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए
जब ये दुकानदार जो है सामान को खरीदते समय 12% का धोखा करता है, इसका मतलब 12% का लाभ कमाता है, तथा सामान बेचते समय 25% का धोखा करता है, यानी कि 25% का लाभ कमाता है। यानी खरीदते समय 12% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय 25% का लाभ कमा रहा है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है, इसको निकालने के लिए प्रतिशत लाभ बराबर हमने बता दिया, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, खरीदते समय 12% का लाभ कमाता है तो 12 प्लस बेचते समय 25% का लाभ कमाता है तो हो जाएगा प्लस 25, और फिर इसके बाद करना है आपको प्लस दोनों का गुणनफल 12 × 25 डिवाइड बाई 100, आपको कुल प्रतिशत मिल जाएगा। इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से 25 चौके 4 और फिर ये 4 तिहाई, तो इधर ये पूरे का स्थान पे 3 बचेगा केवल, तो 12 25 हो जाएगा आपका 37, 12 25 37 प्लस 3, और इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 40। तो कुल उसका जो लाभ होगा 40% का लाभ होगा। कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों? 40% का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 40%। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु पी किलोग्राम के स्थान पर क्यू किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि पी किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि ये सही मान आपका पी किलोग्राम है, इसके स्थान पर क्यू किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि गलत मान आपका क्यू है। तो आपको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले इरर निकाल लीजिए। इरर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इरर ई बराबर होता है आपका सही मान माइनस गलत मान। तो सही मान आपका इस सवाल में पी है और गलत मान आपका क्यू है, तो इरर ई बराबर हो जाएगा पी माइनस क्यू। तो आपका इरर यहाँ से निकल गया पी माइनस क्यू। तो आप क्या करिए, प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर आपका क्या होता है, यही आपको निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है इरर ई इंटू 100 डिवाइड बाई होता है आपका गलत मान, यानी कि गलत मान अगर देखें तो इस सवाल में मान लेते हैं गलत मान डब्लू बराबर आपका इस सवाल में क्यू दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर हमने निकाला है पी माइनस क्यू, तो हो जाएगा पी माइनस क्यू। यहाँ पे क्या पी सही मान है, क्यू गलत मान है, तो हो गया पी माइनस क्यू इंटू 100 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा गलत मान डब्लू बराबर सवाल में क्यू दिया है, तो गलत मान का स्थान पे क्यू लिख देंगे। तो देखिए ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये पी माइनस क्यू, ये बी वाला आपका मैच कर रहा है, तो आपका बी वाला से हो जाएगा पी माइनस क्यू बटे क्यू इंटू 100%, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।